बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 के फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जिनकी नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका आज हम पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके हम एस एल ओज़ पढ़ेंगे, यानी आपके जो एस एल ओज़ होते हैं, यानी बुक करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो एस एल ओज़ होते हैं वो हम पढ़ेंगे आप इसमें क्या क्या सीखते हैं। तो उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने इन दो पे फोकस करना है। ये दो आप समझ गए तो आपके लिए आगे बुक पढ़नी भी आसान हो जाएगी और पेपर में भी हेल्प होगी। बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट स्टूडेंट शुड फोकस ऑन द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स। अब ये दो मेन पॉइंट्स हैं, इन पे आपने फोकस करना है। पहला होता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, आपने जाके गहराई में सोचना होता है, ठीक है। यानी इसकी मीनिंग क्या है, एनालाइज द टॉपिक एंड गिव रीजनिंग बेस्ड आंसर। यानी आपने उसको तजिया करना है, उसको हकीकत जानना है कि क्या टॉपिक असल में क्या है और उसके किस रीज़न के हिसाब से आपने आंसर देना होता है। इसी यही आपके असल लॉज हैं। इसी तरह आप कहते हैं, तो एग्जांपल मैं आप देता हूँ। टॉपिक मसलन समबॉडी हर्ट द डॉग, यानी किसी ने कुत्ते को ज़ख्मी किया। अब आप एनालाइज करेंगे, इसकी हकीकत तक जाएंगे कि वो ज़ख्मी कि क्यों हुआ, किस हालत में और ये क्या वजह है, ठीक है। आप एनालाइज करेंगे, इसकी हकीकत तक जाएंगे। आप एनालाइज करेंगे हर्टिंग अ डॉग इज़ अ सिन। आप इस नतीजे पहुँचेंगे, पहले आप एनालाइज करेंगे कि देखें कुत्ता क्यों ज़ख्मी हुआ, इस्लाम में क्या है, और उसके बारे में आप ये सोचते हैं कि कुत्ते को ज़ख्मी करना इस्लामिक रूल में क्या है, गुनाह है, ठीक है। तो अब फिर रीजनिंग बेस आंसर, वाई डिड ही हर्ट द डॉग, इनकी उसने क्यों कुत्ते को ज़ख्मी किया। अब आप इस्लाम की रीज़न देते हैं। इन इस्लाम एनिमल हैव राइट्स एंड वी मस्ट ट्रीट देम विद काइंडनेस, यानी उनके हक हैं, एनिमल के हकूक़ हैं, आपने उसको क्या करना है, उनको शफकत से यानी उनके साथ पेश आना है, उनके साथ हमदर्दी करनी है। ये इसी से रिलेटेड आपका क्या है, ये सारा लेसन है। ये देख लें कि ऐसे एनालाइज होता है और फिर रीजनिंग बेस आंसर देना है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, एनालाइज करना होता है, हकीकत तक जाना और उसमें रीजनिंग बेस आंसर देना है। फिर दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। सम बॉडी हार्ट आ गया, अब यही क्वेश्चन है। आपने एप्लीकेशन क्या होता है, एक एक ख्याल को दूसरे ख्याल में चेंज करके आपने उसका देना है, या रियल लाइफ से आपने एग्जांपल देनी होती है एप्लीकेशन बेस में। द डॉग इज़ इन पेन, यानी कुत्ता क्या है, बहुत तकलीफ में। इट नीड इमीडिएट हेल्प एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको क्या है ज़रूरत की। आपने एक देखे, आपने क्या किया, आपने एक ख्याल किया, आपने उसके बदले में एक और ख्याल सोचा, तो उसके बाद आपने आंसर दिया। रियल लाइफ प्रॉब्लम देते हैं ये दो तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, एस एल ओ बेस आप कहते हैं, ठीक है। आपके सारे सब्जेक्ट में ही क्रिटिकल थिंकिंग और एप्लीकेशन बेस्ड, ये मैंने सोचा इससे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ एस एल ओ स्टार्ट करने से पहले। अभी हम एस एल ओज पढ़ते हैं। यूनिट का नेम है एनिमल राइट्स इन इस्लाम शोइंग कंपैशन, यानी इस्लाम में जानवरों के हकूक़ हमदर्दी का मुजाहरा करना, यानी जानवरों के हकूक़ आपने हमदर्दी का मुजाहरा करना। कोई भी जानवर उसको तकलीफ़ देना इस्लाम में क्या है, गुनाह है। आपने हमदर्दी का मुजाहरा करना है, यानी उसमें कोई तकलीफ़ जो उसको होती है तो आपने उसको क्या करना है, उसको फौरी हल करने की कोशिश करनी है। आप दिन मसलन कोई प्यासा कुत्ता है या बिल्ली है, आपने उसको पानी पिला दिया, उसकी तकलीफ़ दूर कर दी, तो ये भी एक अजर काम है। तो ये इस्लामी इसके राइट्स हैं, जानवरों के, सब जानवरों के राइट्स होते हैं। अच्छा, अब आ गया टाइप्स, टेक्स्ट टाइप और एसे, ठीक है। अब टेक्स्ट टाइप यानी मतन की किस्म में मजमून है, ये यानी ये एसे टाइप है। ये जो लेसन है आपका ना, एसे टाइप है। आपके इसके टॉपिक के अंदर से सब टॉपिक से क्या हो जाते हैं, आपके एसे भी आ सकते हैं, ठीक है। एसे टाइप है, इससे आप एसे की सूरत में समझते हैं। फिर थीम क्या है, नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सॉरी नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कुदरत और कुदरती वसाइल, ठीक है। अब कुदरती वसाइल जैसे क्या है, पानी है, ठीक है, कुदरत अल्लाह पाक की ज़ात है। अच्छा, अब सब थीम के अंदर जैली मौजू, यानी टॉपिक के अंदर, थीम के अंदर, मौजू के अंदर छोटा मौजू। कनेक्टिंग पीपल विद द नेचर, यानी जैली मौजू इंसानों को कुदरत से जोड़ना, ठीक है। यानी ये देखें, अब जब हम करते हैं यानी जानवरों की, ये कुत्ते की बिल्ली की हेल्प करते हैं, तो क्या हमें अल्लाह ताला से जुड़ते हैं ना, ठीक है। यानी इस्लाम ने हमें राइट दी है, अल्लाह पाक की ज़ात हमें ये सिखाती है, ठीक है। इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी इस सबक में तलबा दर्जात सलाहियतें हासिल करेंगे, ठीक है, यानी इस काबिल आप हो जाएंगे। आगे, रीड एंड रिव्यू एंड एनालाइज वैरायटी ऑफ रीडिंग ग्रेड अप्रोप्रिएट एंड हाई इंटरेस्ट बुक एंड टेक्स्ट फ्राम प्रिंट एंड नॉन प्रिंटेड रिसोर्सेज, यानी मतबू और गैर, यानी जो प्रिंट होते हैं या जो प्रिंट के बगैर होते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से मौजूद हैं, नेट पे आप देखते हो, ठीक है। एक तो आपको प्रिंटेड फार्म जो ऐसे बुक है, ये बुक से ही मैंने आपके लिए, ठीक है, ये बुक है, उसको मैंने इधर टाइप कर दी है। मैंने बुक से लेके इधर मैंने कहा मैं डिटेल में करा दूंगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको टाइप कर दिया। अब देखो मतबूआ क्या होता है,
और गैर मतबूआ ज़राए से मौजू और दिलचस्प किताबें मतन को पढ़ें, देखें और तजज़िया करें, ठीक है। यानी नेट से भी आप देखते होते हैं और आप बुक्स को पढ़ते हैं, आप जो आपके पास होते हैं मतबूआ जो प्रिंट शुदा फॉर्म में जो होते हैं, जो प्रिंट में नहीं होते, जैसे आप नेट से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, गैर मतबूआ होते हैं। अच्छा, मेक इन्फरेंसेस टू ड्रा कंक्लूजन फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ्राम, अब एग्जांपल देते हैं, नताइज अखज़ करने के लिए कियास रही है, अंदाज़ा लगाने के लिए, समझें, ये जो इन्फरेंस होते हैं, अंदाज़ा लगाना और समझना। ये मिसाल के तौर पर अब इसकी एग्जांपल है, ठीक है। कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसका मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूँ। कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो सियाक़ व सबा के वाले से मालूमात होती है, राइटर पॉइंट ऑफ व्यू। अब राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो मुसन्निफ़ है उसका नुक्ता नज़र है। इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर खुफिया मैसेज क्या है, खुफिया मालूमात क्या है, यानी हमें हकीकी पोशीदा मैसेज के अंदर क्या छुपा है। अच्छा, रीड विद द एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, अप्रोप्रिएट पिच एंड वॉइस वेरिएशन सूटेबल फॉर फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल टेक्स्ट, यानी हकीकी और अफसानी मतन को दुरुस्त लहजे में, यानी प्रोनाउंसिएशन होती है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, यानी लफ्ज़ को सही पढ़ना, उसको सही तरीके से पढ़ना, वो क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होती है। मुनासिब अप्रोप्रिएट मुनासिब पिच का मतलब है यहाँ लहजा, और वॉइस वेरिएशन है, आवाज़ की मुख्तलिफ वेरिएशन क्या होता है, वैरायटी जैसे तब्दीलियाँ, तो आवाज़ की मुख्तलिफ तब्दीलियों के साथ पढ़ें। आस्क आंसर एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चन टू गाइड एक्सेस रीडिंग, यानी पढ़ाई में रहनुमाई या जायज़ा लेने के अला दर्जे के सवाल पूछें और जवाब दें। अब इसका ये मकसद होता है कि अला दर्जे के आपने सवाल पूछने हैं, तो इसका मकसद ये है, यानी आपने क्वेश्चन करने हैं, आपने बड़े क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर, जैसे मैंने कहा क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग बेस है, और जिस तरह की आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन करने, टेक्स्ट से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इससे आप सीखते हैं फिर जब आंसर करते हैं। और एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब तक आप खुद से नहीं करते, आप ऐसा लो बेस पढ़ाइए, ठीक है, फेडरल बोर्ड ने ऐसा लो बेस पढ़ाई कर दी, अब बाकी बोर्ड भी कर रहे हैं, जब तक आप खुद नहीं करते, ठीक है। अब वो रट्टे सिस्टम हमारे दौर वाले नहीं रहे, जब हम पढ़ते थे, हम आपके टीचर जब पढ़ते थे हमारे दौर में सीधा सीधा रट लेना था, अब वो नहीं है, अब क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड आंसर होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, टू द पॉइंट बात करनी होती है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं इसको हाफ़ करूँगा आज, तो हाफ़ हम बाद में करेंगे। देखिए, मैंने वैसे तो मेन पॉइंट लेके समझा सकता था, मैंने कहा टेक्स्ट को मैं वर्ड में कन्वर्ट करके इसको मैं ट्रांसलेशन करके आपको समझाऊँ तो अगर आपको समझ आए, ठीक है। अच्छा, हम अब 10th में हैं, 9th में तो थोड़े उनके वर्ड मीनिंग भी किए जाते हैं, आगे हम सिनोनिम वगैरह भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सेंटेंस बाई सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तफसील बता रहा हूँ। एनालाइज द टेक्स्ट comprises a group of paragraphs that develop on the main idea addressed by the author throughout the text, यानी तजिया करें कि मतन के पैराग्राफ एक ग्रुप पर मुश्तमिल है, ठीक है, यानी एक ग्रुप है, मतन का पैराग्राफ का एक ग्रुप है जो पूरे मतन में मुसन्नफ़ के ज़रिए ख़ताब करदा मरकज़ी ख्याल पर मुश्तमिल है, यानी जो मुसन्नफ़ ने बयान किया है ना, ख़ताब करदा मुसन्नफ़ ने बयान किया उस पर मुश्तमिल मरकज़ी ख्याल है, ठीक है, यानी पूरे मतन में ये कंप्राइज होता है, कंप्राइज का मुश्तमिल होना, कंप्राइज मुश्तमिल। अगर कंप्राइज प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया, एनालाइज द टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट है तो आगे कंप्राइज, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस यही है, इसका इजाफा होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द फिक्शन एंड नॉन फिक्शन एंड प्रॉपर्टी टेक्स्ट, यानी अफसानवी गैर अफसानी शायराना मतन का मारूजी जानबदाराना खुलासा पेश करें, ठीक है, यानी प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव समरी, ठीक है, यानी इसका मरूजी जो होते हैं, ठीक है, जानबदाराना यानी खुलासा पेश करें, ठीक है। ये गैर जानबदाराना होता है, मरूजी कहता है गैर जानबदाराना होता है, सॉरी इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये होता है गैर जानबदाराना, यानी फ़िक्शन और नॉन फिक्शन। अब फिक्शन क्या होते हैं, जो अफसाना होता है, यानी जहन में जो इमेजिन करते हैं हम अपने बात खुद से करिए थे बयान करते हैं। नॉन फिक्शन कहते हैं जो हकीकत होती है, जैसे ये बुक है ये हकीकत है, जहन में सोचते हैं, वो क्या होता है, नॉन फिक्शन, जो अफसानवी होता है, जो आपके आइडियाज़ होते हैं वो अफसानवी होते हैं, जो रियल मौजूद होता है वो क्या होता है, नॉन फिक्शन, वो हकीकत होती है। एंड पोएट्री टेक्स्ट और शराना, यानी पोएट्री टेक्स्ट होता है, शराना जो आप मतन टेक्स्ट मतन को कहते हैं, जो लिखा हुआ सामने आता है। आगे नेक्स्ट है रीड एंड यूज इन्फरेंस एंड डिडक्शन टू रिकॉग्नाइज implicit meaning. For example, look for supporting details within a text paragraph using prior knowledge and contextual effect cues effectively.
यानी पहले से मालूम बातें और तहरीरें इशारे की मदद से छुपी हुई बातों को समझाने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए, नतीजा निकालने का तरीका सीखें और इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर देखें इम्प्लिसिट मीनिंग है, यानी जो पोशीदा बातें हैं, खुफिया। रिकगनाइज होता है पहचानना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना। डिडक्शन क्या होता है, यानी किसी चीज़ का कम ही होना, ठीक है, यानी डिडक्ट होना किसी चीज़ का कम ही होता है पहले से मालूम बातों और तरीर के इशारों से, ठीक है। यानी अब देखो ये अंदाज़ा आप लगा रहे हैं और नतीजा निकाल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वैसे इसका डिडक्शन का क्या मतलब है, डिडक्शन जैसे मार्क डिडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पहले से मालूम बातों को और तहरीर के इशारों की मदद से पोशीदा बातों को समझने के लिए, अंदाज़ा लगाना और नतीजा निकालने के लिए तरीका, यानी इम्प्लिसिट मीनिंग निकालने के लिए हम तरीका और सीखें और इस्तेमाल करें। अच्छा, अप्लाई स्किमिंग and scanning strategies for relevant information. Main points in the text identify the writer's purpose and intended audience. Infer the theme. The main idea of the text distinguish between fact and opinion where necessary. अब मतन में मौजूद अहम नुकात और अहम नुकात बचाने के लिए अब देखो क्या होते हैं, स्किमिंग का मतलब होता है तेज़ी से नज़र दौड़ाना। अब स्किम क्या करते हैं, तेज़ी से, जैसे ग्लेम्स करते होते हैं, ठीक है, क्विक लुक होती है, तेज़ी से नज़र दौड़ाते हैं, आप देखते हैं, ठीक है। वो ग्लिम्प्स तो होती है, अब दूर की कोई झलक होती है। इस तरह बुक में जब तेज़ी से देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं आप, तो क्या स्किमिंग होता है। मखसूस मामलात तलाश करना, अब देखो मामलात तलाश करना क्या होता है, स्कैनिंग होती है कि क़ीमती अमलियों को इस्तेमाल कर। स्ट्रेटजी क्या होती हैं, क़ीमती अमलियाँ होती हैं। रेलिवेंट होता है मुतलका। इसके लिए मुसन्नफ़ के लिखने का मकसद जिसमें लिखा गया है, यानी सामीन सुनने वाले जो हैं, ऑडियंस क्या होती है, सुनने वाले, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत हो हकीकत और राय में फ़र्क करते हुए तहरीर का मरकज़ी ख्याल यानी थीम मालूम करें, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ ज़रूरत हो आप उसको, आप थीम क्या करें, थीम मालूम करें। हम सामीन क्या होते हैं, यानी ऑडियंस जो सुनने वाले होते हैं। अब जहाँ ज़रूरत हो हकीकत और राय में फ़र्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फैक्ट है और ओपिनियन, ओपिनियन आपकी राय होती है, फैक्ट क्या होती है, हकीकत होते हैं। और क्या है, मरकज़ी ख्याल, यानी जो होते हैं सेंट्रल आइडिया होते हैं, मेन आइडिया, थीम ये होते हैं, थीम या मौजू। इसको थीम मैंने लिखा, इसको मौजू भी आप लिख सकते हैं, टॉपिक जो होते हैं, मेन टॉपिक। आज का लास्ट हम पढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन वेरिंग डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मुश्किलात यानी पेचीदगियाँ। कलाम के मुख्तलिफ अज़ा इन पार्ट ऑफ स्पीच का इल्म और उनका दुरुस्त ज़ुबानी इस्तेमाल, यानी आप ज़ुबानी और तरीरी अबलाग में मुख्तलिफ सतंग पेचीदगी के साथ ज़ाहिर करें, ठीक है। यानी तरीरी अबलाग जब आप करते हैं, रिटन में लिखते हैं, ठीक है। एक होता है ज़ुबानी, आप क्या करते हैं, ओरल यूज़ करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का, नाउन कैसे, प्रोनाउन कैसे, और साथ रिटन भी लिखते हैं। जब लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कहाँ लगाते हैं, ठीक। पार्ट ऑफ स्पीच में सॉरी सब्जेक्ट भी नाउन होता है, आगे वर्ब कहाँ लगाते हैं, ठीक है, और आप ऑब्जेक्ट कहाँ लगाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का कोई भी एडवर्ब आ सकता है, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है, नाउन आ सकता है, जो भी आ सकता है। एडजेक्टिव हमने कहाँ सेट करना है, ये सारा उसको ज़ुबानी भी पता और तहरीरी ब्लॉग में भी, यानी कम्युनिकेट करने के लिए आप अपनी बात पहुँचाने के लिए यूज़ करते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अब जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसका काइंडली चैनल, आप जब आप सीखते हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। एक वीडियो बनती है बहुत मुश्किल से, इतना आसान नहीं होता वीडियो जब हम टीचर बना रहे हैं, आपके लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। हम वैसे और भी वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन हमने साथ बुक का भी आपको देखा कि पढ़ें, आपकी वोकैबलरी इनहेंस हो, आपको फ़ायदा हो। तो बुक भी पढ़ने के लिए, बेशक बुक में से कुछ भी ना है, सिर्फ पोएम की फ्रेजिंग आती है, लेकिन इसका मकसद नहीं बुक को छोड़ देना। और कोई भी टीचर जिससे भी सीखें आप उसको सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, हम आपको मना तो नहीं करते, तो आपकी मर्ज़ी है। तो उसको आप सब्सक्राइब लाजमी कर दिए करें और वीडियो को लाइक कर दिए करें, ताकि टीचर का भी हौसला रहे। कमियां बेशियाँ होती हैं, स्टूडेंट्स सब में होती हैं, हमें भी होती है, पढ़ते हुए कमी बेशी होती है, रिसोर्सेज नहीं होते कई बार हमारे पास। हम अब लिमिटेड रिसोर्सेज से, जैसे मैं लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई टीचर मोबाइल से आम से कर रहा होता है, कई बार आवाज़ का इशू होता है। अब गर्मियाँ पे होता है, फ़ैन चल रहे होते हैं, अब मैं फ़ैन ऑफ करके कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वॉइस के इश्यूज़ होते हैं, अब प्रोफेशनल चीज़ें नहीं होती। तो हम अपनी तरफ से जो कर रहे होते हैं आपके लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको चैनल को लाइक कर दिए करें, सॉरी आप वीडियो को लाइक कर दिए करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए करें, और जो भी न्यू हैं जो उन्होंने किए हुआ ऑलरेडी वो इसको लाइक और शेयर कर दिए करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम और भी आगे भी ऐसा लॉज वगैरह हैं आपके मेन पॉइंट्स, उसके बाद आपका टॉपिक है।
तो इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।